जय गुरु जी सब सुनने वालों को। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि गुरु जी के हुक्म के बिना ना हम कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं। ये तो सबको मालूम है क्या करना है, कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और आज उन्होंने बुलाया इतने बड़े त्योहार के दिन। हमारा तो हो चुका है पंजाब में, बाकी ऑस्ट्रेलिया में आज चल रहा है या जैसे भी। उसके लिए गुरु जी की तरफ से मेरा प्यारा परिवार, गुरु परिवार को मैं नतमस्तक होकर नमस्ते करता हूँ। और गुरु जी की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिलती रहे और मिलती रहेंगी। और गुरु जी अपनी रहमतों की बरसात हमेशा करते हैं। मैं उसका भी खेद करता हूँ कि सुरेश अंकल ने मेरे को बहुत बड़ी मैसेज भेजे, पर किसी कारण जब भी मैं बात करना चाहता था कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती थी कि इनसे बात ही नहीं। मेरे को कई मैसेज मिले पर हिम्मत ही नहीं हुई जैसे कि इनसे बात की। पता नहीं क्या दिल में था क्या नहीं था। और ऐसा नहीं है कि हम गुरु परिवार के होते हुए भी एक दूसरे से बात न करें, कोई गलत फहमी हो गई हो या कुछ हो, कोई नहीं। मेरा दिल तो बिल्कुल पानी के साथ साफ है। जैसे आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं गुरु जी का बैसाखी का दिवस मनाने के लिए। आप सबको मालूम है कि ये गुरु जी की लिस्ट में बैसाखी का त्योहार था ही नहीं, क्योंकि गुरु जी के टाइम पर हमें मालूम है कि गुरु जी हमें जब भी कहीं कोई फंक्शन मनाना होता था, कभी पटियाला, कभी गोविंदगढ़, कभी खन्ना, कभी होटल्स, कभी उसमें वह सब लेकर जाते थे। पर त्योहार कभी ये ओपन त्योहार कभी गुरु जी ने मनाया नहीं। ये शुरुआत चंडीगढ़ से हुई बैसाखी की और ये इनकी लिस्ट में आ गया। जैसे ये 97 की बात है जब गुरु जी चंडीगढ़ में थे, तो बैसाखी से पहले इन्होंने अपने सेवादारों से बात की कि मैं अब चाहता हूं कि ये बैसाखी का त्योहार मैं ओपनली करूं और इसके लिए जो जमीन है जो 33 में उसके वहां पर सारा टेंट लगाया जाए और कैसे उसका लिए फंक्शन किया जाए। आपको सबको मालूम ही है कि गुरु जी जब भी अपने आसन पर आते थे, गद्दी पर आते थे, उस रात के 8 बजे होते थे। संगत से मिलते थे, पहले उनको चाय प्रसाद मिल जाती थी, फिर उसके बाद वो आते थे प्रसाद देते। पर बैसाखी वाले दिन गुरु जी सुबह 12 बजे ही आसन पर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने संगत को, जो इतने हजारों में उस वक्त थी इकट्ठी हुई थी, उनको आशीर्वाद देना शुरू किया। और आशीर्वाद के तौर पर और प्रसाद के माध्यम उन्होंने क्या रखा, अमरती का प्रसाद। क्योंकि आमतौर पर गुरु जी हलवे का प्रसाद से शुरू करते थे, पर उस दिन अमरती की प्रसाद के साथ शुरू हुई। और जो साथ साथ अमरतियां एक उनकी बनती जा रही थी और वही अमरतियां गुरु जी सबको बांट रहे। और उस दिन कोई ऐसा नहीं होगा जिसको गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली होगी। और गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग बांटी, इतनी ब्लेसिंग दी कि आज भी वो दिन याद करते हैं और अमरती का मजा लेकर याद करते हैं। क्योंकि उसके बाद हम आमतौर पर देखते हैं अमरती के बदले जलेबी का ही प्रसाद मिलता है। जिस दिन अमरती का प्रसाद कहीं मिल जाए तो हम वो दिन याद करते हैं जब गुरु जी ने हमको यहाँ प्रसाद दिया। गुरु जी ने इस दिन डॉली गुलेरिया को आमंत्रित किया था सिंगिंग के लिए,
और आप मानोगे गुरुजी का जब प्रसाद चलता रहा, उसके बाद उसने अपना सिंगिंग का शुरू किया और गुरुजी के गुणगान करते करते जो भी हुआ उसके बाद गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं पंजाब में इस दिन भंगड़ा, डांस और सिंगिंग चलती रहती, इसलिए उस दिन पंजाबी के गाने, दूसरे गाने, उसके बाद सबसे बाद में गुरुजी ने बोला उसको कि तुम हर एक अंकल आंटी के नाम पर गाना गाया जाए, और अंकल आंटी का नाम लेने से 2 लाइनें उस गाने की गाई जाती थी। उनको पता था, क्योंकि हर एक को पता होता है कि ये कैसे है, इनको क्या पसंद है, इनको क्या नहीं है, और उस बेस के ऊपर उनकी 2 लाइनें उस वक्त गाई जाती, तो वो गाती थी और अंकल आंटी आकर वहां पर गुरुजी के आगे डांस करके चल जाते। हजारों अंकल आंटी आए, गुरुजी का गुणगान किया, गुरुजी के आगे नाचे और चले। एक ऐसे गुरु जो आज तक हमें ना मिले हैं, ना मिलेंगे, और ना ही हमारा हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हैं। हमारे साथ उनका प्यार, उनके साथ जुड़ने का 1976 से शुरू हो गया था, और उसके बाद आज तक गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है। और आप मानोगे नहीं कि हम जो बोलते हैं गुरुजी अंग संग है, वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी हमारे अंग संग ही है। हम उनको याद करते हैं, जो छोटी छोटी बात, कोई कष्ट पे कैसे उन्होंने हमारे कैसे किया, क्या क्या नहीं किया, इसका वर्णन बहुत मुश्किल। और गुरु का गुणगान हम जितना भी कर सकें वो बहुत कम है। गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं, किसकी सुनते हैं, कैसे करते हैं, कईयों के लिए जरिया बनाया, कितनों का कल्याण कराया। ठीक है, गुरुजी जाते वक्त जब यहाँ से छोड़कर गए थे दिल्ली, तो यही बोल के गए थे, अब मेरा गुरु परिवार मेरे शुरू के आगे जो भी बोलेगा वो सब ठीक है। हम तो उन सेवादारों में से हैं कि जो मैंने अभी सत्संग के सुने, जो कुछ कोई कष्टों से निकल जाए, गुरुजी ने बोला उनको, पर हमारे साथ कभी ऐसे बबी हुई नहीं, क्योंकि हमें तो वो घर का मेंबर समझते थे, हमारे साथ आना जाना था जब तक वो यहाँ रहे। उसके बाद मेरे बेटे को उन्होंने अपने शरण में ले लिया, उसको अपना गाड़ी चलवाते थे उससे, और वो दिल्ली ले गए उसको, और 2000 तक वो उसकी सेवा करते थे, 5 साल उसको अपने पास रखे। उसके बाद उसको सेवा दूसरी जगह लगा दी। तो भी गुरु के हम जान ही नहीं सकते कि उनके दिल में क्या है, और वो हमारी हर बात हमेशा सुनते हैं और क्या नहीं। हमारे ऊपर तो इतनी मेहर है कि आज जब मैं कहीं सुनता हूँ कि गुरुजी ने ऐसे कईयों को किया दिया, तो हम तो यही सोचे, गुरुजी ने हमें तो फूलों की टोकरी में ऐसे झूला देकर बैठाया हुआ था कि हमके ऊपर कोई कष्ट आना ही ना पाए। पर कष्ट आते थे तो गुरुजी अपने आप ही पहले ही उसको दूर कर देते थे। जहाँ कष्ट आने के सिर्फ 10%, कई कष्ट आए ताई पर, उन्होंने आज तक उसको 7 लाइफ दे चुके। और सबसे लेटेस्ट अब है, साल पहले उसका कैंसर की प्रॉब्लम आई, कैसे आई, कैसे जज की गई उसको, डॉक्टर बसी अंकल ने किया, थोड़ा बहुत उसके टेस्ट शुरू हुए। उसके बाद हमने कई हॉस्पिटल देखे, पर गुरुजी की नहीं मर्जी थी कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इनका इलाज कराएं। और उसके बाद हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, और वहां पर गुरुजी ने, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, हमें फूलों के जैसे हमें हर काम कराते गए, हमें कोई कष्ट होने नहीं दिया, लाइनों में नहीं लगने दिया,
डॉक्टर्स के हमने वेट नहीं करनी पड़ी। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको मालूम है कितना रश होता है, क्या है। और वहां गुरु के पास, अपने हॉस्पिटल में तो जैसे क्या कहते हैं, कैंसर ही कैंसर के मरीज भरे हैं। पर जो एक चीज पहले मानी जाती थी, अछूत जान, इसका डर होता था, अब आम ये चीज देखने को मिलती हॉस्पिटल। पर गुरुजी ने वहां भी हमें इतनी कृपा रखी हमारे ऊपर, इतनी ब्लेसिंग देते रहे और सारा काम आसानी। 10 दिन पहले हमने फाइनली, जब उसका ताई का रेडिएशन भी हो गया, ऑपरेशन भी हो गया और सब कुछ हो गया, सब ठीक हो गया, डॉक्टर्स को फाइनली बताने के लिए जब गए तो आपको मालूम है गुरु जी हर एक को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और नींबू की तरह निचोड़ने के बाद आपको पता चलता है कि अभी भी कुछ है। पर उस नींबू में हम जब गए थे दिखाने के लिए फाइनली, तो उसमें थोड़ा बहुत अभी नींबू का रस रहता होगा कि ताई जब दिखाकर गाड़ी में बैठने लगी तो बैठने से उसका एकदम पैर ट्विस्ट कर गया। मीन्स कि गुरु जी ने जो नींबू के थोड़ा रस रह गया था उसको भी निचोड़ दिया। तो उधर दिल में मेरे यही थी कि हमारे बसी अंकल के घर में एवरी डे अरदास होती थी, जहाँ पर एक किस्म का एक मंदिर बन गया हुआ, और वहां पर मैं हर रोज यही गुरु जी से अरदास करता था कि गुरु जी आपके हाथों में है, आपको वो मालूम ही है आपने क्या करना। और मेरे दिल में यही थी गुरु जी ये पूर्णमासी आ रही है और अपना बैसाखी आ रही है, आप इतनी बड़ी ब्लेसिंग देते हो बैसाखी पर, आप ताई को उससे पहले शुक्राना के लिए वहां पर जरूर बुलाएं और वो जैसे भी हो माथा टेक। और देखिए गुरु जी की ऊपर अरदास करने से ये असर हुआ कि आज ताई को उन्होंने आस्ता आस्ता ठीक किया, और जिस दिन पूर्णमासी आई और बैसाखी आई उन्होंने उसको वहां पर शुक्राना के लिए हाजिर कर दिया। और यही हो, हम इनका कहां तक शुक्रिया कर सकते। वैसे वो आंटी ने ठीक है, शुक्राना एक बहुत छोटा लफ्ज है, हम करोड़ों बार, बिलियन, ट्रिलियन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के हिसाब से भी इनका शुक्राना करें वो भी बहुत कम है। हमको मालूम ही नहीं होता कि इनका क्या क्या है, इन्होंने क्या करना, क्या नहीं करना। गुरु जी ने तो अपने रूप में कईयों का इलाज, कईयों को कल्याण किया। अब ताई को देखो, हर बड़ी कोई ना कोई रूप में उसको आते थे और उनका कष्ट दूर कर जाते थे। फिर आप तो पता है गुरु जी तो अंतर्यामी है, उनको मालूम है कि मैंने अब इनको कष्ट दूर किया, जिसके थ्रू उनका कष्ट दूर हुआ, जिसने बोला था वो तो नाराज हो जाता है। फिर उसको दूर, उसकी कष्ट दूर, उसको उदासी उसकी दूर करने के, उसका गुस्सा दूर करने के लिए फिर वो उसके संगत, वो बोले संगत ना भी हो, डॉक्टर हो, उसके घर जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताकर उसको अपने मोह जाल में, अपने मोह माया में जहाँ कहिए उसको अपना शिष्य में। ये है गुरु जी हवा, कहाँ से किसको बुलाना है, कैसे नहीं बुलाना है, किसको मैंने टाइम देना है, क्या करना है, कितने वक्त बुलाना है। और गुरु का इशारा और गुरु के वचन कभी कोई टाल नहीं। गुरु का कहा हुआ कब काम आता है ये कोई भी नहीं जाने। जब गुरु जी कहते ऐश कर, जब मेर की, जब कल्याण किया, यही सबसे बड़ा इनका, और वही इन्हों लफ्जों में इनका जो है इतना दम है कि हम भूल ही नहीं सकते। गुरु जी का जल प्रसाद इतना पावरफुल है, और आप मानोगे गुरु जी का जल प्रसाद जो आता है, जब ब्लेस होके मिलता है, या हमें ब्लेसिंग से आता है,
वो क्या काम करता है आप मालूम नहीं। इससे कई संगत के कष्ट दूर। एक आंटी थे, उनकी आंखों का ऑपरेशन होना था, उन्होंने जल प्रसाद आंखों में डाला, वो ठीक हो गए। एक और कैंसर के थे, उसको जल प्रसाद दे दे के वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और ये है, किसी का कान दर्द ठीक हो गया, किसी का पेट दर्द ठीक हो। और ये मैं आपको बताता, गुरु जी के टाइम देखो, गुरु जी ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोटे उपाय बताते थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे लिए ये एक छोटा उपाय कितना बड़ा साबित होता है। मेरा छोटा ब्रदर जो गुरु जी का के साथ ही रहता था हमेशा, वो गुरु जी के टाइम से लेकर उसके पास जितना खजाना है, पर वो कभी खजाना उसने खोला ही नहीं। कभी वो खजाना खोलता है तो कई बातें उसने एक दिन बताया, क्योंकि ये गुरु जी थे, सबसे पहले उसके पास गए थे नौकरी मांगने के लिए। उसने बोला, मैं तो आप यहाँ पर नौकर हूँ, क्लर्क हूँ, आप अंदर अफसर से बात करें। पर गुरु का बहाना होता है आपसे बात करने का, आपको अपने साथ जोड़ने का। कई तरीके होते हैं उसको करने के। उन्होंने जब बोला कि मैं आपके घर आऊंगा, हमारे वो दूसरे दिन घर आए। क्या सीजन के मुताबिक उन्होंने फूल दिए, हवा में लहराता हुआ अपना हाथ उठाकर प्रसाद दिया, क्या क्या ड्राई फ्रूट देते दिया। ये सब हम तो फिर भी नहीं जज करते, हमने तो फिर भी यही सोचते थे क्योंकि कि ये इनके में पावर तो होंगी, पर ये पावर कोई और ही कोई है किस्म की। पर जब जो उनके हम इनके वो देखते रहे, माइकल्स देखते रहे जो हमारे परिवार पर करते गए, तब थोड़ा बहुत फील होना शुरू हुआ कैसे इन्होंने उसके बीपी ना शूट करने, हाई बीपी होने के बावजूद भी उसको डाउन कर दिया। उसके उपाय क्या किया कि हम सोच भी नहीं सकते। फूलों की वर्षा की मेरे बेटी के ऊपर जब हॉस्पिटल पर गई, और कैसे ऊपर से 5th फ्लोर से आपने देखा तो वो नीचे खड़े हैं। ये कैसे है, ये वो एक भगवान ही कहता है। पर फिर भी हम नहीं समझते क्यों कि ये कौन है। गुरु का तब पता चलता है जब हम दूसरे के देखते। हमें नई संगत बहुत पूछती, कई बार पैर छूने कहते आपने तो भगवान को देखा, आप तो गुरु जी के साथ है, आप तो भगवान थे, ये हो। हम उनको यही बोलते हैं कि हम लकी नहीं, लकी तो आप हो आजकल, क्योंकि हम भगवान के पास होने के बावजूद भी हम ये नहीं जज कर सके कि हम भगवान हमारे साथ, हम उनको छूते झूठ। सुनने में आया कि बहुत अपने आप को क्लोज समय कहते थे, पर गुरुजी अगर नहीं मिलना चाहते थे तो पहले ही सेवादार को इन्फॉर्म कर दे कि वो आ रहा है, उसको बाहर से भेज। ये होता था गुरुजी, क्योंकि वो अंतर्यामी, उनको सब पता कि क्या नहीं। आपको मालूम है जब गुरुजी चंडीगढ़ में आए थे, सबसे पहले पंचकूला में रहे थे। वो भी कहाँ थे, जनरल उपजा के घर में, 2 सेक्टर में। पर जिस कोठी में रहे हैं उसकी जब ये बननी थी तो उन्होंने, आहूजा अंकल ने गुरुजी से बोला कि आप आइए। उस वक्त गुरुजी जलंधर में थे, आप आइए, आप आकर हमारे यहाँ नींव पत्थर लगा के जाइए। जिन्होंने 2-3 बार बोला, गुरुजी के पास टाइम नहीं था, जहाँ जैसे भी उन्होंने नहीं आना था, उन्होंने उसको बोला कि तुम ऐसे करो, मेरे पास आ जाओ 4 ईंटें लेकर। और वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने ईंटें अपने सामने रखकर उसका क्या पाठ किया, जैसे ही मर गया, कहते ये ले जाओ और ये जाकर अपने वहां लगा दे। और जब वो अंकल ईंटें उठाने लगे, उनसे ईंटें उठाई नहीं गई, क्योंकि उस पाठ के कारण उसके अंदर इतना ज्यादा हीट थी कि वो उठा ही नहीं सके। जब उठे, ठंडी हुई, तब उठ गए। ये है गुरु कि कितना कठिन पाठ करते थे। और जब वो पाठ करते थे, उनके बॉडी के पार्ट्स
अलग होते थे, कैसे कैसे गिरते थे, ये सब उसने देखे हैं। और गुरुजी जब पाठ करते थे कमरे में, बाहर से वो कुंडी जब लगती थी, और दूसरे दिन जब सुबह उठकर आते थे बाहर, उठने के बाद तो उसको उठाते थे, तो वो हैरान हो जाता कि मैंने तो बाहर से कुंडी लगाई हुई है और ये गुरुजी कहाँ से आ गए, कैसे कुंडी किसने खोली जब, और कुंडी फिर भी लगी है। पर भगवान को तो हम रोक नहीं सकते, कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं ये हम कह नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यही है, गुरुजी छोटे छोटे मोटे फायदे तो वैसे ही करते। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ को ये बहुत पेट दर्द रहती, बहुत। गुरुजी ने क्योंकि तो आना जाना बहुत होता था, उनसे पूछा था, उन्होंने बोला इसके बाल कटा, इसको बहुत भी दर्द, छोटे बाल। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने बाल कटाने की देर है, उसके बाद फिर पेट दर्द कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई मालूम ही नहीं। पर गुरुजी उपाय कराते थे, वो कभी किसी किसी से कराते, कैसे करना है नहीं करना, कोई कह नहीं सकता था क्या हो। पर गुरु एक ऐसा है कि जो फंक्शन उसने करना है उनका अपना प्लानिंग होती, हर फंक्शन के लिए कोई भी फंक्शन है। उसके बाद ये जब अपने फंक्शन इन्होंने बैसाखी का मनाया, उसके बाद इन्होंने बोला था कि मैं ओपन फंक्शन करने लगा हूं, और ये इनकी लिस्ट में आ गए जो आम फंक्शन है। और हम देखते हैं आज बैसाखी वाला फंक्शन एक मेले जैसा हो गया, लोग आते हैं और इतनी ब्लेसिंग लेते हैं। गुरुजी इस दिन अपनी बहुत हर एक को ब्लेसिंग देते हैं, हर एक जगह गुरुजी का ये फंक्शन मनाया जाता है। कल्याण हर एक का गुरुजी करते हैं, किस रूप में करते हैं ये कोई मालूम नहीं। हम तो इनके अब तक शुक्र है, रोज कोई ना कोई सत्संग ये कराते रहते हैं, हर एक का कल्याण किसी ना किसी के रास्ते में ये सत्संग कराने के साथ और ये करने के साथ, अगर हम इनको बोल लें, अगर हम इनका जो कहा हुआ हम इनका माने, तो हम सबसे बढ़िया अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। गुरुजी कहते थे कि जब भी तुम आते हो मेरे पास, अपना पांडा खाली रखा करो, ताकि मैं आप अब जाते हुए उसमें आप ब्लेसिंग भर के लेके और मैं आपका कल्याण कर। आप जब मेरे दरबार में आते हो, मेरा ब्यूटीफुल दरबार, सिंपल दरबार होना चाहिए। मेरे आगे जब आप नतमस्तक होते हो तो मैं आपकी माथे की लकीरें बन, और अब माथे की लकीरों के साथ जैसे रबर स्टैम्प उल्टी होती है और जब लगती है तो सीधी ही हो जाती है उसके शब्द, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। और उसके बाद अगर तुम मेरे चरणों में आप ये बोल दो कि मैंने अपनी अहम छोड़ा, अपनी ईगो छोड़ी, तो आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे और हमेशा जिंदगी में ऐश ही करते हो। क्योंकि ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये जो शब्द बना था ऐश या ऐश कर, ये आज उसका गाना भी गुरुजी की तरफ, जब प्लेटफॉर्म हमने कनाडा में प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया था कोविड के दौरान, भोला आंटी पर उस पर जो शब्द लिखे गए थे, उस पर नया सिंगर बुलाया गया था, उसने ये वाला गाना गाया था, और इसी में आज तक वो उसका गुरुजी की तरफ से मेहर है और सारे क्योंकि गुरुजी के टाइम में हमने बहुत कुछ देखा है, हमने जो उन्होंने बोला है कब काम आता है हम कोई समझ नहीं। अगर कहा गुरु का कहा हुआ शब्द, और गुरु को एक ही गुरु होना चाहिए, आप भटके नहीं, किसी को मर्जी बनाए। गुरुजी ने कभी दिल में ये नहीं बोला कि तुम इसको मानो या इसको ना मानो, आप जिसको मानोगे आपको गुरुजी उसी रूप में उसके ही दर्शन कराते। हमने भी, मैंने गुरुजी को बच्चे होते देखा, उनको छोटी सी जलंधर में जब चाय बनाने के लिए मेरे को लेकर गए थे, और उसके बाद ताई को दिखाया, शिव जी के दर्शन कराए,
और कैसे कैसे रहे, हमारे घर में रहे एक, और ये सब उनकी थी, उनकी हर प्लानिंग होती है, हमारे दिल में है हर एक की इच्छा जो गुरु जी है, अगर आपने सोच ली है वो पूरी कर, कल्याण हर एक का उन्होंने करना है, किसी भी रूप में करना है, आपको पता नहीं चलता, आपने सोचा कि ये हुआ वो, पर आपको हिम्मत भी वो देने वाले हैं। आपको गुरु जी के टाइम में बहुत कुछ हंसी मजाक भी कराते थे, बहुत कुछ कराते थे, और अब भी आप देखोगे गुरु जी के टाइम में अभी भी आपको गुरु जी ने कुछ करना हो, आपकी कोई ऐसे मटेरियल या कोई चीज ऐसे गैप कर देते हैं कि आप ढूंढते रहिए सारा दिन, क्योंकि वो चाहते थे कि आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम से मैंने आनी है और कैसे आपने दूर करनी, फिर वही चीज आपको आपके सामने, क्योंकि गुरु जी का भी ऐसे ही होता, अगर नहीं दिखना तो गुरु जी किसी को नजर भी नहीं आते, और देर अगर आपके पास से निकल जाएं या कहीं भी हो, ये सबसे उनका, क्योंकि भगवान है, जब भी हमने जब देखा महाशिव है, वो तो सबके है। कहते हैं ना कि गुरु जी कहते थे देखो एक वृक्ष है, नीचे से चलता है, वो मैं हूँ, मैं आगे चलता हूँ, मेरे ऊपर आगे टहनियां निकलती हैं, वो मेरे सारी देवी देवता हैं, आप जिसको मर्जी मानो, ये सब कुछ है, आपको जाकर फिर एक टहनी बन जाएगी, वो मैं हूँ, मेरे थ्रू उसका सबको कल्याण। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसको मानता हूँ, मैं उसको नहीं मानता, पर भगवान हर एक का ख्याल है, हम जहां मर्जी, हर सत्संग में हम उनको देखते, हर फंक्शन में उनको देखते हैं, हमें नजर नहीं आता, हमें वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि सब कुछ बंद होने के बाद भी बटरफ्लाई कैसे कमरे में पहुंच जाती है और कैसे गायब हो जाती है, किसी को नजर नहीं, क्योंकि वो अपनी हर एक को ब्लेसिंग देकर जाती है, जहां 2 मिनट के लिए दें, फ्रेगनेंस के रूप में दें, कैसे दें, ये कोई नहीं जानता, किसको कैसे रेस्ट दिलाना है, फोर्सफुली रेस्ट दिलाना है, ये उनके हाथ में, पर जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, इसका भी कोई ना कोई रीजन होता है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी ने हमें कुछ नहीं किया, हमारे लिए हम कुछ भी नहीं है, हम तुम उनके आज तक आभारी हैं कि हमारा कल्याण वो करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। हमारे साथ इतनी संगत जो है जुड़ी हुई है, क्यों जुड़ रही है, उनके दरबार में इतने सर क्यों झुकते हैं, इसलिए झुकते हैं क्योंकि उनका कल्याण हमारे ऊपर होता है, हो रहा है और होता रहेगा। बैसाखी एक ऐसा त्योहार था जिसमें गुरुजी भी बहुत खुश होते, बहुत खुश हुए। हमने तो एक ही त्योहार देखा जो यादगार बनकर रह गया, और आज तक हमें वही डांस, वही गाना, और मेरे को याद है जब मेरा नंबर आया था डांस करने का, मेरे को गुरुजी की ब्लैक शर्ट जिसके ऊपर गोल्डन कलर की लाइनें थी लगी हुई थी, जैसे वो दी गई थी डालने की और डांस करने। आज भी वही याद करके वही गुरुजी ने मेरे हाथ से शर्ट कहां पहुंचा दी, सूरत की। गुरुजी का देखो पता नहीं होता कि कौन कहां से आया था। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो अब क्योंकि ड्यू टू कैंसर ऑफ ताई जी, मैं तो उसके बाद एक ना एक 1% अवेलेबल हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो मूवमेंट उनकी बहुत कम है, जो वीकनेस करके। तो गुरुजी अपने आप ही अपनी संगत को भेजते हैं, कैसे भेजते हैं हम सोच भी नहीं सकते कि कौन ये कैसे है। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, और फिर और रिसेंटली अभी मेरे पास एक आंटी कुवैत से आई, उन्होंने सत्संग, हम तो गुरुजी वो हाल पूछने आए थे, हम बैठे थे, उन्होंने मैसेज आया कि उन्होंने मैसेज नहीं दिया, वो सीधा ही घर में आ गए। सुबह का टाइम था, मैं तो अभी बैठा ही था, अभी उस दिन मेरा दिनचर्या लेट हो गया, मैंने चलो कोई नहीं। एंड यू वोंट बिलीव, हम अगर सत्संग शुरू करने लगे करते करते
2 आवर्स हमारा सत्संग गुरु जी के साथ चलता है, क्योंकि आप जहां मर्जी चल जाइए, आप उसके घर, किसी के वेल विशर के घर चल जाइए, किसी बीमार के घर चल जाइए, आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट लगते हैं उसका हालचाल पूछने में। उसके बाद गुरु जी अपने आप ही आपको अपना सत्संग में लीन करा देते हैं और आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कब आपने उसके साथ संगम किया, कब गुरु जी अपनी फ्रेगनेंस, और हर सत्संग में आपको उनकी फ्रेगनेंस आनी ही आनी है, जैसे मर्जी कैसे कैसे होगा। आपको मालूम है कि ये लास्ट में मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जो कुवैत से आंटी आई, उन्होंने जाते हुए मैंने गुरुजी का एक स्वरूप दिया, दैट वो प्रेम स्वरूप था, पर मैंने भी नहीं देखा, मैंने रखा था, क्योंकि गुरुजी कहते थे अगर आपके पास ज्यादा है आप आगे ही आगे बांट दीजिए, ताकि मेरी जो चीज मैं अंदर ना मेरे को अलमारियों में बंद करके रखो, तो मैं वहां जाऊं जहां मैं आगे से आगे मिलता था। मैंने स्वरूप उनको दिया, मैंने देखा नहीं कि मैंने स्वरूप दिया, दैट वाज फ्रेम स्वरूप, और वो लेकर चले गए। तो फ्रेम स्वरूप था, उन्होंने वहां से जाकर बताया कि इसके ऊपर तो शीशा लगा ही नहीं। मैंने को हरामी थी, मैं क्या कई बार नहीं शीशा लगाया होता। तो वो लेकर गए थे फ्रेम के ऊपर शीशा लगाने के लिए, ताकि ये गुरु जी का स्वरूप कहीं इसको खराबी ना आए, कोई मिट्टी ना चले। पर गुरु जी के आमतौर पर हम देखते हैं जब भी कोई स्वरूप मिलते हैं उस पर टीके लगे होते हैं, कभी रेड होता है, कभी येलो, चंदन और ये। और वो आंटी ने अपना देखा ये टीका लगा तो मैं अच्छा नहीं लगता, 2 टीके लगे, एक कर देती हूँ। आंटी ने क्या किया, वो टीका था, आस्था सा अपना वो नीचे अंदर से रुमाल निकाला, जो ब्रांडेड रुमाल था, न्यू था, उन्होंने उसके साथ उनका गुट्टी का टीका था, टीका हटाया। ऑन दी शॉप के ऊपर ये बात चल हो रही है, उन्होंने टीका हटाया, टीका हट गया। जब वो देने लगे उसको फ्रेम के लिए, वो टीका फिर वापस आ गया। ये पहले तो चलो के दिल में फीलिंग आई कि ये कैसे हो गया। उन्होंने दोबारा फिर लगाया, हटाने की कोशिश, दोबारा फिर हट गया, पर फिर वो वापस आ गया। तो फिर इसका मतलब था कि वो गुरुजी चाहते थे कि जो मेरे साथ मेरे माथे पर जो टीका किसने लगाया, इट शुड इज ए ब्लेसिंग फॉर ऑल। इसलिए गुरु के स्वरूप के साथ हम कहते हैं कि छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे आपको स्वरूप मिला आप वैसे ही उसको रखिए और उसकी ब्लेसिंग लेती, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग। और यही ब्लेसिंग एक किस्म की हमारे को गुरु जी की तरफ से एक किस्म की साक्षी की ब्लेसिंग है। और ये सबसे है, यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो भी जहां पर आज बनाई जा रही है, वो धूम धमाके से गुरु के पंजाबी सॉन्ग लगाकर डांस जरूर कीजिए, क्योंकि गुरु जी जब डांस कराते थे कई कष्ट उनसे वो निकलते थे, उनके निकालते थे अपने ये डांस के थ्रू। और गुरु जी की वाइब्रेशन के थ्रू आपको फीलिंग होगी कि ये गुरु जी हमारे पास है और हमारे साथ डांस कर रहे हैं और हमारे को देख रहे हैं। इसलिए आज सबको बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भूल चूक हुई, जो कुछ है वो माफ करना, क्योंकि गुरु जी बख्शनहार है। हम तो गलतियों के पुतले हैं, हर बड़ी करते हैं किसी ना किसी के रूप में, पर दिल अपना हमेशा साफ रखिए, क्लियर रखिए, दिल में कभी कोई ऐसी बात किसी के लिए न रखिए, क्योंकि ये गुरु जी की ही कृपा है कि आपके ऊपर उनका मेहर बनी रहनी है। और उनकी ही तरफ से हमारे ऊपर उन्होंने कवच डाल के रखा है दुखों से दूर करने का, और हमेशा हमारे ऊपर रहमतों की बरसात वही कर रहे हैं और वो भी रही है। जय गुरु जी, जय गुरु जी एंड जय गुरु। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार निहाल हो गया ताजी आज आपके आशीर्वाद से, आपके सत्संगों से बहुत ही प्यार दिया। आज अपने आज
पिछली सब कमियां, पिछली जो सब गिले शिकवे थे, सब आज बैसाखी के दिन खत्म हो गए। इसी के साथ ही गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज से प्रार्थना है कि जो ताई जी की तबीयत पहले से और अच्छी हो और वो बिल्कुल हर्ष पुष्ट, जैसे हमने 3 साल पहले उनके भजन सुने थे इसी प्लेटफॉर्म पे, उनके भजन हम सब एक बार दोबारा सुनना चाहते हैं ताई जी के। अगर 2 लाइनें सुनी तो मैं सुना भी देता, उसको बोलता हूँ 2 लाइनें सुना दे। हाँ जी, ताई जी ने को जो उन्होंने 2022 भी सुनाया सी और सुनाएंगे भजन। नहीं, आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਪੈਣ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू गुरु जी, फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। अपनी रंजीत आंटी मेरे नाल बैठी है, पूरा ठीक नहीं है, बट इस करके वो भी बोलूगी, बट वीडियो दे विच नहीं आऊगी। वैसे English is my mother tongue. I'm gonna speak mostly in English, but मैं कदी पंजाबी दे विच भी बोलूंगा। But मेरी जर्नी गुरु जी दे नाल मैं किधर शुरू कर सकदा। गुरु जी ने सब कुछ है। He started everything from the very beginning of my life to everything happening right now. But मैनू पता नहीं सीगा जदों गुरु जी दे मेरी लाइफ दे विच आया सीगा, मैनू इदां दी चीज़ां पता नहीं, गुरु की आ, रब की आ, मैं इदां दी चीज़ां मैं ज़्यादा सोचदा भी नहीं सी। बट गुरु जी आए सीगे मेरे लाइफ दे विच थ्रू माई वाइफ। So Guruji made everything happen with me through my wife, and in that way Guruji knew this is the way for me to be one to join him, because Guruji ednaya, Guruji knows what's best for you, what's best for every person, and how to navigate this entire existence so that we will be with him. And with him, when I say with Guruji, Guruji wants us, from my understanding, appa satsang de vich attend karke, we go sit down and appa Guruji de naal jodna koshish appa karde hain, so that appa jo vi ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਂਸਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, I know that I never chose this life. ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, 1 in 350 million for me to be born, ਮੇਰਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ, ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ that ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹੀ ਮੈਂ every moment ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੀ ਇਸ ਮੌਕਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ।
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਤਾ to know this, to understand this thing, and ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ to understand ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ। ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, that ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਆ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਏ ਸੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਊਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇੱਕਦਮ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਸਟਾਪ right away। and ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ। and then fragrance ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ on। and ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1-to-1 connection ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਨ ਨੂੰ। and when I say relationship, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ this is the relationship। ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 1-to-1 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, this is the most important relationship of your life। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ you have to work on your entire life। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। and but ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ।
ਹਨਾ ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੋਮੈਂਟਸ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਮੋਮੈਂਟਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਜੁੜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ because of my wife ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਆ shame on me but ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ never ever let me forget ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਟ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਉਹਦਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਟ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗੋ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ because ਜਦੋਂ Guru Ji ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ when Guru Ji is with us what can be against us? Absolutely nothing. There is nothing that can go against us in this world, nothing in this universe, but it's only our responsibility to just remember him and just to be with him all the time. And when I say be with him all the time, ਇੰਨਾ ਕਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਹਰ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ